स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, जल्दी जल्दी आवाज जल्दी 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 भाई पढ़ो। अ फंक्शन स्मॉल f, a function small f, a function small f from set A to set B, from set A to set B, सेट A से अगर हम B की तरफ जा रहे हैं, जैसे रिलेशन देते थे ना सेट A का B से, तो ऑर्डर पेयर में सारे एलिमेंट्स A के पहले आते थे, B के बाद में आते थे, है ना। अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं फ्रॉम अ सेट A टू सेट B, तो ऐसे लिखते हैं इसको, देखो f ऐसे ऐसे, मतलब ये जो बात लिखी हुई है उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, f फंक्शन डबल डॉट A टू B, है ना, A टू B, ठीक है। ये क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज है एक प्रकार का रिलेशन, है ना। दिस इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन, is a relation, is a relation which associates for each element say small x, for each element small x in A, समझ में आ रहा है क्या, जो भी लिखा है देखो इसको समझ के पढ़ना है। ये रटने से एक सवाल नहीं कर पाओगे आप फंक्शन का, अगर रटने के ऊपर जाओगे तो। कंसेप्चुअल टॉपिक है, कैलकुलस के सारे टॉपिक कंसेप्चुअल है, रटने से यहाँ कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे सीक्वेंस सीरीज वगैरह में एपी जीपी एचपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स रट लिया, स्टैंडर्ड फार्मूला, है ना, एएम जीएम एचएम रट लिया, बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो रट लिया, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं वो सब हम रट सकते हैं, लेकिन इसको आप बिना समझे नहीं कर सकते इनके सवालों को, तो ये समझ के पढ़ना है आपको, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक तरीके का रिश्ता लिखा हुआ है, एक रिलेशन है जो कि एसोसिएट कर रहा है फॉर ईच एलिमेंट इन ए में, हर एक एलिमेंट, कोई भी अगर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ए में होंगे, देयर इज अ यूनिक, लिखिए आगे, देयर इज अ यूनिक, देयर इज अ यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वन, है ना। यूनिक का मतलब क्या होता है, वन एंड ओनली, एग्जैक्टली वन, यार लिख लीजिए, यूनिक का मतलब है एग्जैक्टली वन, exactly one element, exactly one element y in B, समझ आ रहा है क्या, मैं समझा दूंगा आपको, सब समझा दूंगा। एक फंक्शन है f, सेट A से सेट B की तरफ अगर वो जा रहा है, मतलब इस तरीके से, है ना, अगर वो ऐसे एक्सप्रेस्ड है तो वो एक तरीके का क्या है, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, जो कि एसोसिएट करके चल रहा है, हर एक एलिमेंट जो होगा ना ए में हर एक एलिमेंट जो होगा उसका क्या होगा, एक यूनिक इमेज होगी, यानी इमेज आप बोल सकते हो ऐसे, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है ना, ये सेट बी है, ए के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में x होते हैं, वो छोटा x, और y के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में क्या होते हैं, y होते हैं, स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं जैसे ये लिख रहा हूँ, जैसे -2 -1 0 1 2, है ना, और मैंने यहाँ लिख दिया मान लीजिए 4 1 0, ठीक है, 4 1 0, तो -2 ने मान लो इसके साथ मैचिंग की 4 के साथ, मतलब -2 वैल्यू, ऐसे सोचो x की वैल्यू -2 डालकर मुझे y का आउटपुट क्या मिल रहा है, 4, ऐसे सोचो इसको। जैसे मान लीजिए y बराबर x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, y बराबर क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर, मैंने इसी का बनाया है, देखो y बराबर x स्क्वायर, x की वैल्यू -2 डालूंगा तो
तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू 4 मिलेगा। x की वैल्यू -1 डालूंगा तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। x का वैल्यू 1 मानूंगा तो y का वैल्यू भी 1 मिलेगा। x का वैल्यू 2 डालूंगा तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। तो फंक्शन कहता क्या है, फंक्शन क्या कहता है, a जो है ना, अगर आप a से b की तरफ है ना कोई फंक्शन बताना चाह रहे हो तो वो क्या है, एक तरीके का रिलेशन है जो कि क्या करेगा, इसका हर एक एलिमेंट देखो, हर एक एलिमेंट देखो, क्या कोई एलिमेंट, सबसे पहले तो क्या कोई एलिमेंट खाली है ए में, -2 -1 0 1 2 सबने तीर मारे, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कोई तीर नहीं मिला। तो सबसे पहली चीज तो आपने क्या नोटिस करी है, यहाँ पर ए खाली नहीं होना चाहिए ना। फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, किसकी, फंक्शन की, ए खाली है क्या, और सारे तीरों ने, मतलब सारे एलिमेंट्स जो है ना ए ने, ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसने यूनिक तीर मारा है, यूनिक वन एंड ओनली मारा है क्या। देखो -2 ने 4 पे मारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन नहीं होगा कि जैसे -2 ने 4 पे मारा और ये -1 है ना, -2 ने 4 पे मारा और -2 ने 0 पे भी मार दिया, एक तीर से दो निशाने नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में, -2 ने 4 पे मारा ना, हो गया -2 का खत्म। अब ये -2 ऐसे नहीं हो सकता कि ये इस पे भी मारे, हाँ ये जरूर हो सकता है कि ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे देखो -2 ने भी 4 पे निशाना मारा है तो 2 ने भी मारा है, ये चलेगा, ये है फंक्शन। लेकिन क्या नहीं है, उल्टी बात समझ में आ रही है इसकी, क्या देखो -2 अगर 4 पे मार रहा है तो -2 और किसी पे नहीं मारेगा, यही है इस, ये जो है ना यूनिक, इसका मतलब ये आई बात समझ में। चलो इसको और मैं इजी कर देता हूँ यार, और इजी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिर्फ है ना ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको पहचानना या इसको पढ़ना या इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैपिंग, है ना। और फंक्शन ए टू बी इज अ रिलेशन स्लैश मैपिंग भी बोल सकते हो आप, मैपिंग, है ना, मैपिंग भी बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए वही ए वही बी, ए टू बी जा रहे हैं, है ना, ए टू बी जा रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ठीक है, ये 2 है, 4 6 8 10, ठीक है, 1 ने मारा इसके साथ, 2 ने मारा इसके साथ, ये तो बेसिक फंक्शन हो गया बेटा, बेसिक फंक्शन। क्या ये फंक्शन है, ये तो इससे साधारण, हाँ y बराबर, इसका नाम क्या है, अगर ऐसे बोलेगा कि अगर मैं ऐसा हूं तो मेरा नाम क्या है बताओ, y बराबर x के टर्म्स में आपको करना है, y बराबर 2x है इसका नाम, कि जब उसने 1 डाला ना तो मैं 2 मिल गया, 2 डाला तो 4 मिला, 3 डाला तो 6, 4 डाला तो 8, 5 डाला तो 10, है ना, तो मेरा नाम क्या हो गया, y बराबर 2x, हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, इस चीज को मैं कैसे, ये चीज मैं सिर्फ और सिर्फ तभी लिख सकता हूँ जब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इसमें, वो क्या होने चाहिए, एक यूनिक तीर मारना चाहिए, है ना। जैसे 1 है, 1 ने 2 पे मारा, 1 ने, यही 1 सिर्फ 2 पे मार सकता है। अब आप खुद सोचिए ना, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है y बराबर x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है ये, y बराबर x स्क्वायर, तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब आप सोचो, खुद सोचो, x की वैल्यू जब मैं माइनस, x की कोई भी वैल्यू आप पकड़ोगे ना, x की कोई भी वैल्यू पकड़ोगे, जैसे x की वैल्यू -1 पकड़ोगे तो -1 पे आपको यूनिक आंसर ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि -1 पे 2 आंसर मिल जाएंगे, वो नहीं होगा आपका, समझ में आ रहा है। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि x की कोई वैल्यू हो, x की ऐसी वैल्यू, जैसे -2 पर भी y का आंसर क्या आएगा, y का आंसर 4 आएगा, और 2 पे भी y का आंसर 4 आएगा कि, तो ये चलेगा, लेकिन x a की तीर मारना चाहिए, कितना आ रहा है समझ में, नहीं। तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका नाम बेसिक, है ना, ये जो मैंने को ये चीज समझानी थी आपको, यूनिक एग्जैक्टली 1, अरे एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 1, है ना। तो लिखिए अब इसके बारे में, देन द एलिमेंट y, ऐसा अगर हो रहा है, ऐसा सब कुछ है, देन द एलिमेंट y इज एक्सप्रेस्ड एज, then the element y is expressed as, then the element y is expressed as like this, एलिमेंट y को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना।
ठीक है। अच्छा, ये और ये अभी अभी मैंने बताया ना, तो ऐसे 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 ये ए बी, तो ये जो तीर इस पे मारता है तो क्या कहलाता है, ये चीज क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है इसकी, क्या कहलाती है, इमेज, है ना। तो y इज, अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, कैसे पढ़ेंगे इसको, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और लिख लो इसको, y इज द इमेज ऑफ x, y क्या है, एक तरीके से इमेज है x की, अंडर f, y इज द इमेज ऑफ x, छोटा y इज द इमेज ऑफ छोटा x, अंडर छोटा f। आया समझ में, आ रही बात समझ में। तो जाहिर सी बात है आप ये भी समझ, थोड़े समझदार हो तो ये भी समझ गए होंगे, सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स। अरे सेट ए मतलब एक्स के एलिमेंट्स होंगे उसमें, एक्स के एलिमेंट्स मतलब डोमेन, एक्स की वैल्यू जो डालता हूँ वो डोमेन होता है, और उससे जो आउटपुट मिलता है वो क्या होती है, लेकिन उस रिलेशन के अंदर वो आउटपुट क्या होगा, तो डोमेन, उस रिलेशन के अंदर आओ। रेंज तो क्या होती है, सब कुछ जो भी रिलेशन में आ रहा है, लेकिन सेट ए से ए से बी की तरफ अगर हम बात करेंगे तो आप ये बोल सकते हो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन हो जाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन हो जाएंगे, अगर वही उसकी रेंज है तो वही उसका रेंज भी हो जाएगा, अगर सारे रिलेशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना। ए से बी में जितने भी एलिमेंट्स हम रख रहे हैं, बी में भी होते हैं, सब खाली सब ऑक्यूपाइड है, तो बी क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, if such a function exists, 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 then capital A is called the domain. If such a function exists, अगर ऐसा function exist करता है तो कैपिटल A डोमेन कहलाता है ऑफ स्मॉल f, मतलब फंक्शन का डोमेन, and capital B is called codomain, and capital B is called codomain, ब्रैकेट में लिख लेना रेंज भी, है ना, कोडोमेन या फिर रेंज ऑफ f, ठीक है। कुछ एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको, मैपिंग के जैसा भी बताया था ना, फंक्शन को समझ लेते हैं हम, 3-4 एग्जांपल के मीडियम से फंक्शन की जो परिभाषा जो लिखी है, फंक्शन के बारे में जो पढ़ा है उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1, अभी सिर्फ हम फंक्शन को समझने वाले एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल 1 दे रखे हैं, ए से बी की तरफ दे रखा है हमें, ए से बी की तरफ कोई रिलेशन दे रखा है, R1 ले लेते हैं, क्योंकि मैं 3-4 एग्जांपल दूंगा, तो पहले वाले के लिए R1 नाम दे देता हूँ, दूसरे वाले के लिए R2 दे दूंगा, तीसरे के लिए R3 दे दूंगा। तो ए से बी R1 दे रखा है। अभी देखिए, ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए के अंदर है ए बी सी डी, और इधर दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ना, ए ने जो है तीर मारा 3 पर, बी ने भी तीर मार दिया 3 पर, सी ने तीर मार दिया 4 पर, और डी ने तीर मार दिया 2 पर। सिर्फ इतना बताइए, क्या ये फंक्शन है? हाँ, सही बात है, सही बात है। फंक्शन देखने के लिए मैं क्या चेक करूंगा, इसका कोई भी एलिमेंट खाली है, इसका चलता है, ये मत देखो आप ए टू भी जा रहे हो, इसका कोई भी एलिमेंट खाली है क्या? और हर एलिमेंट ने एक ही निशाना मारा है ना, ए ने मारा है 3 पे, बी भी मार सकता है 3 पे। ए में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो एक ही पे निशाना मारे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कैसा नहीं हो सकता कि ए भी 1 पे मारे और बी भी 1 पे मारे, सॉरी, मतलब ए 1 पे मारे और ए 2 पे भी मार दे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आ रहा है समझ में? तो ऐसा होता है। तो क्या ये जो रिलेशन दे रखा है, ए से बी जो मैपिंग हो रही है, क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज अ फंक्शन। लिख लीजिए, सिंस एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए, लिख भी लो ये, सिंस एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए इज एसोसिएटेड, लिख लो, सिंस एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए, ए से जितने भी एलिमेंट हैं
since every element from A is associated to exactly one element in B, associated to exactly one element in B. सही बात है ना, associated exactly one element in B, आ रहा है ना समझ में? So ये जो R1 है ये क्या है, एक वेल डिफाइंड रिलेशन है ना, तो हम लिख सकते हैं ये R1 इज अ वेल डिफाइंड रिलेशन, वेल डिफाइंड फंक्शन, वेल डिफाइंड फंक्शन, वेल डिफाइंड फंक्शन। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं A से B R2 वही A B C D 1 2 3 4, ठीक है, ये लेते हैं हम। मान लो A ने मैप किया 1 के साथ, B ने मैप किया 2 के साथ, C ने भी मैप किया 2 के साथ, है क्या ये फंक्शन है? क्यों? हाँ, एक एलिमेंट खाली आ गया ना इसमें, ये D को भी मारना चाहिए था तीर किसी ना किसी पे, तो नहीं मार रहा है, खाली बैठा हुआ है, नॉट अ फंक्शन, है ना, लिख लो ये A से B जो मैंने रिलेशन दिया है, R2 is not a function, R2 is not a function, and what is the reason? एलिमेंट D जो है A में, लिख लो पहले तो, R2 is not a function because element D, R2 is not a function because element D in A, element D in A, capital A, is not associated to any element. Element D in A is not associated to any element in B. Is not associated to any element in B. आ रहा है? अब आइए इलस्ट्रेशन 3 पर। फंक्शन है? अब है? नहीं है ना, लिख लो, नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन लिखो इसके बाद। हाँ, पहले मैपिंग करो। इसका रीजन देखो, R3 is not a function because R3 is not a function because R3 is not a function because element A, element small a in capital A, element A in A is associated with two elements in B, is associated with two elements in B, है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए, फंक्शन की परिभाषा में आता नहीं है। आया समझ में? मैपिंग से समझ में आ गया फंक्शन की परिभाषा, ठीक है ना, ये होता है। अब आप सोचो एक बार, y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, वही वापस से साधारण बात, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये पता है x की वैल्यू में -1 डालूंगा तो भी मुझे आउटपुट 1 मिलेगा, है ना, -1 पे 1 मिलेगा और 1 पे भी 1, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है 4 है, तो -1 में इसके साथ मैपिंग करी और 1 में भी इसके साथ, तो ये है फंक्शन, है ना। A के अंदर 2 या 2 से अधिक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B पर एक ही इमेज बना रहे हो, ऐसा होता है फंक्शन में, है तो सही, कभी y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको -1 से जो उत्तर मिले, -1 से जो उत्तर मिलेगा वो एग्जैक्टली एक ही उत्तर होगा, 2 उत्तर नहीं दे देगा -1 आपको घुमा के। आ रहा है समझ में?
तो ये फंक्शन है, वेल डिफाइंड, ठीक है ना। चलिए आगे छोटे छोटे टाइप्स पढ़ने हमें फंक्शन के मामूली से। तो लिखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो मैपिंग से सीखेंगे सब चीजें, जो टाइप सीखेंगे मैपिंग से सीखेंगे। मैपिंग सबसे बेस्ट तरीका है फंक्शन को एक्सप्रेस करने का या समझने का। तो इसका फर्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ये ध्यान रहे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े बहुत वो चालाकी करते हैं, वो फंक्शन जब बात करना चाहेंगे ना वन वन फंक्शन की, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे वन वन। तो आपको याद रहे इसका एक और नाम होता है इंजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, है ना। तो सवाल में कभी आ सकता है अ वेल डिफाइंड फंक्शन इज इंजेक्टिव, और फिर आगे की बात लिखी होगी। तो आपको सबसे पहले समझना है कि किसकी बात हो रही है, वन वन फंक्शन की बात हो रही है। पर्यायवाची समझना इस तरीके से, वन वन का एक और नाम है इंजेक्टिव। क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए, अ फंक्शन f a to b। अब जब भी मैं बोलूंगा फंक्शन f a to b तो ये पूरी कहानी नहीं लिखनी है, ऐसे लिखना है f a to b, है ना। अ फंक्शन f a to b is said to be वन वन। A function f a to b is said to be one one, is said to be one one if different elements in a, if different elements in a, if different elements in a, if different elements in a have different images in b। Different elements in A have different images in B। आ रहा है समझ? Different elements in A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, है ना। मतलब अभी जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, वो वन वन नहीं होगा। उल्टा सोचिए, y बराबर एक्स स्क्वायर में माइनस वन भी वन पे कूदेगा और वन भी वन पे कूदेगा, है ना। तो दो एलिमेंट्स हो गए जो एक ही निशाना मार रहे हैं, माइनस वन और वन, दोनों किस पे निशाना मार रहे हैं, वन पे। तो वो वन वन नहीं है। वन वन में क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स है ना उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज, वो होता है वन वन, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, है ना, और यहाँ पे ले लो 2 4 6 8। ये वन वन का उदाहरण है। This is the example of one one। ठीक है, आया समझ में? अब देखो एक पे दो आ रहा है, दो पे चार आ रहा है, अलग अलग इनपुट्स डाले, अलग अलग आउटपुट मिले, है ना। और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आ गया ना समझ में आपको बेसिकली, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नो टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, है ना। अलग एलिमेंट्स अलग इमेज, तो वो हो जाता है वन वन। आया समझ में? दूसरा लिखिए, वन वन के बाद दूसरा लिखिए ऑन्टो, ओ एन टी ओ, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो, ओ एन टी ओ, और ऑन्टो का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो या फिर सर्जेक्टिव, ऑन्टो फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव, है ना। देखिए इसके बारे में, a function f from a to b, a function f from a to b is said to be onto, is said to be onto, is said to be onto
if every element y in B, if every element y in B, अब यहाँ y की थोड़ी सी y की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान दें। हमेशा हम x की तरफ से जा रहे थे ना, a से b, अब यहाँ ये थोड़ा सा y पे थोड़ा फोकस कर रहा है, तो क्या फोकस कर रहा है वो पढ़िएगा। If every element y in B is an image of some x in A, some x, कुछ ना कुछ x है ना, some x in A, मतलब इन शॉर्ट B का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये लिखा हुआ, पढ़ो उसको ढंग से। B का कोई एलिमेंट खाली है क्या, उस पूरी डेफिनेशन में पढ़ो क्या लिखा हुआ इसका मतलब। कोई फंक्शन a से b को हम ऑनटो तब बोलेंगे जब y का मतलब b का हर एक एलिमेंट है ना, इफ एवरी एलिमेंट y इन b, मतलब b के सारे एलिमेंट्स को कैसे बताया, y से बताया है ना, तो b के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज आनी चाहिए x से, है ना। देखो सुनिए, a से b की तरफ जाते हैं तो b क्या बनाता है, ये परछाई बनाता है, इमेज है ना, इमेज है ना, a से b, तो a b की परछाई हो गई, तो b a की क्या हो गई, प्री इमेज हो गई। अरे जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली किस देश की राजधानी है, भारत, है ना, तो इस तरीके से समझ लीजिए। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और y in B has pre-image x in A, pre-image x in A, तो वो ऑनटो फंक्शन होगा। आ रहा है क्या समझ में? तो ऑनटो फंक्शन का खुद से उदाहरण, खुद से मैपिंग करके कर सकते हो क्या, करो, ट्राई तो करो। ऑनटो फंक्शन के लिए a और b बनाइए, मैपिंग करिए। हाँ क्या वो भी आगे आ गया, ये प्योर 1 होने के लिए जस्ट और हाँ भाई 1 के लिए बनाओ ऐसे ही, a to b, सॉरी ऑनटो के लिए बनाइए। ऑनटो के लिए बनाइए। अरे सुनिए, जो 1 के लिए बनाया था ना आपने, 1 के लिए 1 के लिए क्या बनाया था, 1 ने 2 के लिए मारा, 2 ने 4 पे मारा, 3 ने 6 पर, 4 ने 8 पर, है ना। तो 1 में आपने क्या लिखा था, 2 4 8, 2 4 6 8, एक 10 भी लिख लो उसके नीचे, खाली रहने दो उसको, 10 भी रहना, 10 या 12 जितने लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना। बी के अंदर ऐसे ही, ये ए था, ये बी था, 1 इससे पहले जो मैंने बताया था, 1 2 3 4 2 4 6 8, ऐसे 10 भी बना दो यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो ये 1 1 तो हो गया, है ना, 1 1 अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज, ठीक है। ये 10 खाली रह गया, कोई बात नहीं, ये तो भरा है ना सब, ठीक है। तो ये क्या है, ये 1 1, और अब ये हो गया ऑनटो। आइए समझ में, ऑनटो के लिए क्या चीज देखोगे, ऑनटो के लिए क्या चीज देखोगे कि बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, है ना, बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, वो ऑनटो हो जाएगा। तो ऐसे ही बना लो ए बी सी डी, और यहाँ बना दो 1 2 3 4, चाहो 1 2 3 4, ये हो गया आपका ऑनटो। क्या हुआ भाई, आप बताओ क्या समझ नहीं आया, अरे बोलना है।
समझा? हाँ, क्या होता है फर्क 1 1 और ऑन में क्या फर्क देखा है? 1 1 के लिए तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंट एलिमेंट। इसके लिए जरूरी नहीं है ये, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि ए ने 1 के साथ मारा, है ना? यहाँ पे कोई ई ले लेता हूँ, ई, ठीक है? अरे देखो ये ऑन्टो है, ऑन्टो अभी भी ऑन्टो है, ऑन्टो है, लेकिन 1 1 नहीं है। अब आगे वही पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ा हमने? 1 1, दूसरा क्या पढ़ा? ऑन्टो, और अब पढ़ेंगे 1 1 ऑन्टो। तो 1 1 ऑन्टो के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? 1 1 ऑन्टो के लिए सारे एलिमेंट्स की सारी डिफरेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, अलग एलिमेंट्स अलग तीर फेंकने चाहिए, है ना? 2 ने 4 पे फेंका तो 4 ने 8 पे फेंकना चाहिए, है ना? 2 पे जंप नहीं होने चाहिए, और बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? 1 1 भी कहलाएगा, ऑन्टो भी कहलाएगा। अगला वही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो थर्ड लिखिए, 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन, 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन, 1 1 एंड ऑन्टो, इसका कोई नाम नहीं, हाँ, बस 1 1 एंड ऑन्टो। A function f from a to b is said to be, a function f from a to b is said to be a 1 1 function. A function f from a to b is said to be 1 1 and onto function if every element x in a, if every element x in a have different image y in b, है ना? और साथ में यार ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, एंड b शुड नॉट बी एम्प्टी, या ऐसे लिख लो एंड b and every element of b and every element of b is occupied, ऐसे लिखो, is occupied। सही बात है ना? ऑक्यूपाइड मतलब कुछ ना कुछ उसने ले रखा है, ठीक है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑक्यूपाइड या हैज सम इमेज या प्री इमेज ऑन ए, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? 1 1 एंड ऑन्टो कहलाएगा। 1 1 एंड ऑन्टो का उदाहरण दे सकते हो आप, ये ले लो आप, ए बी सी डी, है ना? ए बी सी डी और 1 2 3 4, परफेक्ट एग्जाम्पल है ना? ये ले लिया हमने, ये है आपका 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन, 1 1 एंड ऑन्टो। अरे समझ में आई बात? पक्की? पक्का? अब कुछ इलस्ट्रेशंस या कुछ मैपिंग में बताऊंगा, आपको बताना है कि वो क्या है, 1 1 है, ऑन्टो है, या दोनों नहीं है, या दोनों है ना? जैसे ये है इलस्ट्रेशन में ए बी सी, यहाँ दे रखा है 1 ए हमारा इसके साथ, बी हमारा इसके साथ, सी हमारा 2 के साथ, डी हमारा 3 के साथ। आप बताओ ये फंक्शन ऑन्टो है क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है ना? लेकिन 1 1 है क्या? 1 1 नहीं है, क्योंकि ए और बी एक पे निशाना मार रहे हैं। ए को 1 पे मारना था तो बी को अलग किसी पे मारना है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो कोई दो तो एक पे मारते ही मारते हैं, है ना? अरे मारते हैं, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज ऑन्टो बट नॉट 1 1, है ना? तो लिख लो ये ऑन्टो बट नॉट 1 1, ऑन्टो बट नॉट 1 1। दूसरा बताओ भाई, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, तीन हमारा 2 पर, तीन हमारा 2 पर, तीन हमारा 3 पर, तीन हमारा 4 पर। अब ये क्या है?
पहली बात ऑन्टो देखो, दो एलिमेंट्स खाली, ऑन्टो होने का सवाल ही नहीं है। और ये ए और बी दोनों एक भी जंप कर रहे हैं, मतलब दो पर, ये वन वन नहीं है, तो नीदर वन वन नॉन ऑन्टो है ना, नाइदर वन वन नॉर ऑन्टो, नीदर वन वन नॉर ऑन्टो, नाइदर वन वन नॉर ऑन्टो। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ अभी तक? फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मैपिंग का रूल, ए से बी की तरफ अगर हम जाते हैं तो मैपिंग कैसे करते हैं, है ना। y बराबर एफ एक्स कब लिखते हैं, y x का फंक्शन है, उसको होने के लिए क्या ना मस्ट कंडीशन है, वो हमने सबसे पहले सीखी कि y x का फंक्शन तभी कहलाएगा जब a से b की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कोई ना कोई यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन इमेज इन b, है ना। फिर उसके बाद हमने इसके वेरिएशंस यानी टाइप ऑफ फंक्शंस देखे। सबसे पहला क्या पढ़ा था, वन वन। वन वन के लिए क्या चीजें देखते हैं आप, है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैज डिफरेंट इमेजेस इन b। b के कुछ एलिमेंट्स खाली रह जाए चलेगा, लेकिन एक तीर ही मारना चाहिए, एक है ना। और ऑफ कोर्स कोई भी फंक्शन हो, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, a से b की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो a का तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो मस्ट है। दुनिया का कोई भी फंक्शन पढ़ो आप, वन वन ऑन्टो सर्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पढ़ना है, नॉर्मल फंक्शन भी, तो जब भी हम a से b की तरफ जाते हैं तो a के एलिमेंट्स तो खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी एक खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। अब b में क्या हो गया भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा वन वन, है ना, वन वन की बात आपको समझ में आई गई, ऑन्टो की भी बात समझ में आ गई कि b का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जब हम ऑन्टो फंक्शन की बात करें, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, इतना समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। अब आगे करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, कैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले 2-3 दिन अपना ये थ्योरेटिकल पार्ट इससे देख लेते हैं अपन, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा अपने तरीके से, ठीक है। पहले बस इसमें से ये जो हेडिंग्स हैं, जो टाइप्स हमें पढ़ने हैं वो हमें पढ़ लिए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला एरो फॉर्म, एरो फॉर्म, एरो फॉर्म मतलब जो अभी तक हम सीख रहे हैं यार, जितने भी सीखे हैं रिप्रेजेंटेशन, जो भी मैंने फंक्शन बताया वो सब एरो फॉर्म। अच्छा, एरो फॉर्म को हम वेन डायग्राम में बोलते हैं, क्योंकि चित्र के फॉर्म में बता रहे हैं ना हम, चित्र बना के गोला बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, फिर बता रहे हैं, तो चित्र बना के जो हम दिखाते हैं चीजों को वो वेन डायग्राम में बोलते हैं, है ना। एरो फॉर्म बोलो या वेन डायग्राम बोलो, वन एंड द सेम थिंग, वेन डायग्राम। हाँ, तो एरो फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एरो फॉर्म से इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो लिखिए, मैं यहाँ पे वर्बल फॉर्म लिख रहा हूँ, मतलब कुछ बात हो रही है यहाँ पर वर्बल फॉर्म, और वो वर्बल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है कि आउटपुट एक्सीड्स इनपुट बाय वन, है ना। सुनो मेरी बात, ये मैंने कोई मुझसे कोई बात बोली कि आउटपुट जो है, आउटपुट मतलब क्या हो जाता है, y, है ना। अरे आउटपुट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट मतलब रेंज, इनपुट मतलब डोमेन, है ना। ये क्या बोल रहा है कि आउटपुट जो है वो इनपुट से एक्सीड कर रहा है, कितने से, एक से। एक्सीड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, है ना। आउटपुट इनपुट एक्सीड्स, मतलब आउटपुट एक्सीड इनपुट बाय वन, तो आउटपुट एक्सीड इनपुट twice the input, twice the input, twice of input by 1, तो अब क्या होगा, y is equal to 2x plus 1। हाँ, ये बात बिल्कुल सही, अरे ये बात समझ में, y is equal to 2x, ये तो चीज लिखी है, आउटपुट exceeds twice of input by 1, आउटपुट exceeds twice of input by 1, ये है ये चीज जो लिखी है, ठीक है। तो इस चीज को एरो डायग्राम, एरो फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो ऊपर वर्बल फॉर्म में ये चीज ऐसे लिखी हुई है। अब जिसकी हमें बात करना है, आउटपुट एक्सीड्स ट्वाइस द इनपुट बाय 1, ये हो गई इसकी पहली वर्बल। है ना। तो एरो फॉर्म से इसको कैसे बताओगे? कुछ भी आप ऐसे ले लो, ये ए से बी है, यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एक्स के आते हैं, है ना। तो आप ले लो 1%, 1 2 3 4। हाँ बेटे क्या आएगा? एक्स की वैल्यू 1 डालने पर क्या आएगा? 3 आ जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू 1 डालने पे 3 आ जाएगा, 2 डालने पे 5 आ जाएगा, और 3 डालने पे 7 आ जाएगा, 4 डालने पे 9 आ जाएगा। ऐसे करते हैं, है ना। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है बेटे, ये जो चीज लिखी हुई है, इस चीज को एरो फॉर्म में मैं ऐसे बताऊंगा, है ना। यार वैसे तो मैं दुनिया की इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे बेटा, इसके आएंगे कि नहीं आएंगे इस चीज के लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मेरे को तो सीमित क्या इनफाइनाइट लिखता जाऊंगा क्या यार अंदर बोलेगा। तो ये 3-4 बता के काफी, है ना। एरो डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया y बराबर 2x प्लस 1, सीमित कर दिया मैंने, लिमिटेड कर दिया ना इसको। अगर इसको लिमिट कर दिया मैंने तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया बेटा? रेंज। इतनी आती है ना बात समझ में? हाँ। तो ये हमने इस बात को एरो फॉर्म से ऐसे दिखाया। अब दूसरी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे इसको? 1 3 2 5 3 7 4 9। तो सेकंड लिखिए ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम इसको इस फंक्शन को ऐसे दिखाएंगे, f इज इक्वल टू ब्रेस बनाएंगे, है ना। ऑर्डर्ड पेयर में ब्रेस बनाते हैं तो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए 1, 3 2, 5 3, 7 4, 9। ठीक है। तीसरी चीज सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे बताओगे? थर्ड देखो, सेट बिल्डर को रूल फार्मूला भी बोलते हैं अगर याद हो तो, सेट बिल्डर को। तीसरा चीज ये समझ में तो आ रहा है ना यार, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं हम। तीसरा सेट बिल्डर, x y such that x, y belongs to natural number, है ना। लिखते हैं कोई सेट A है ना, रूल फॉर्मूला, या सिंपली यार यहाँ तो दो सेट्स है ना हमारे पास, A to B देते हैं हम फंक्शन, तो रूल फॉर्मूले से आप सिंपली ऐसे लिखो y is equal to f of x is equal to 2x plus 1 where x belongs to natural number, where x belongs to natural number। हाँ बेटा, कौन से कहाँ से लेकर कहाँ तक के नेचुरल नंबर? 1 से लेकर 4 तक, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x belongs to natural number, x जो है इक्वलिटी का साइन आएगा, ऐसा आएगा, है ना। नहीं एक सेकंड, इसको अगर x, y के फॉर्म में बताएं, अरे x, y के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सच दैट x, y नहीं x बिलोंग्स टू n है, क्योंकि 1 से लेकर 4, 1 से बड़ा तो इस, हाँ यार इसका मतलब तो ये हो जाएगा, है ना। और इसके अंदर तो सब आते हैं, तो यार आई करना पड़ेगा
x belongs to x belongs to और y belongs to y भी इंटीजर ही आ रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक का 3 5 7 9, लेकिन 3 5 फिर अपन को इसको सिंगलटन सेट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 5 अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, अगर मैं ऐसे लिखूंगा y belongs to इंटीजर और ऐसे लिखूंगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या कहते हैं भाई? अच्छा एक चीज लिखिए इसके बारे में, where x belongs to natural, इतना तो लिखिए x belongs to natural number, x belongs to natural number, x belongs to natural number। हमने नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिया है? 1 2 3 4 लिया है। x belongs to natural number ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x जो है ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 के तो बराबर है, 1 या 1 के बराबर है लेकिन 5 से छोटा है, ऐसे एक्सप्रेस करा है ना। इस बुक में जो था वो एग्जांपल अलग लिया था, मैंने 1 2 3 4 लिया ना, जैसे किताब में लिया था ये 2 3 4 5 ऐसे लिया है इन्होंने, 2 3 4 5 मैंने 1 2 3 4 ले लिया, इन्होंने 2 3 4 5 लिया, और फिर यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, ये नहीं लिखा है। सही बात है, इन्होंने इसके लिए तो सही बात है, लेकिन मैंने क्योंकि 1 2 3 4 लिया है थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा चेंजेस ही हो जाएगा। ये लिखो लिखो लिखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल और x ऐसा होना चाहिए, बस यहाँ पे y को बताने की जरूरत नहीं है हमें, है ना, सिर्फ x को हमने मेंशन कर दिया है तो ऑटोमेटिकली हमें y पता चल जाएगा अगर हमें x बताया है ना। अरे सही बात है ना, ये रूल फॉर्मूले में सिर्फ ऐसा ही मेंशन करना है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। टेबुलर क्या होती है? लिस्ट मेथड है ना, तो लिस्ट में तो हम लिस्ट करके लिखते हैं, ठीक है, तो आप कोड लिख लीजिए ऐसा टेबुलर। इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी? टेबुलर फॉर्म क्या होगी इसकी? अरे कुछ नहीं होगी, इसमें आप दो खाने बनाइए x और y के, तो लिख लीजिए वो क्या टेबल, हाँ x की वैल्यूज लिखिए, उस पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमने क्या क्या लिए x की वैल्यू 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, 1 के क्या आउटपुट मिला था हमें 5 7, ये हो गया। इस तरीके से एक्सप्रेस करने को क्या हो गया, ये टेबुलर फॉर्म से एक्सप्रेस करना, इस तरीके से एक्सप्रेस किया मतलब सेट बिल्डर। सबसे पहले कैसे एक्सप्रेस किया था, 3 मार्क के, मतलब एरो बनेगा, एरो टाइप, ठीक है ना, एरो फिर ऑर्डर्ड पेयर फिर सेट बिल्डर एंड देन टेबुलर। अब ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म क्या हो रहा है, मार रहा है और पूरा मार दो, हाँ तो लिखिए ग्राफिकल फॉर्म। लिखना क्या है, बनाइए सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ में बना दीजिए ऐसे रैंक, मतलब अपनी समझ बूझ से। अरे ये कार्टेशियन प्लेन बनाइए ऐसा, है ना, ये होता है आपका y एक्सिस, ही होता है x एक्सिस, तो क्या करूँगा, एक्सपेंसिव तो क्या है, एक्सपेंसिव तो क्या है, क्या करना है बता दो, इसको ग्राफिकली बताओ, लेके जाना मुझसे बात,
बना उसको ग्राफ पे, बकवास मत कर। ग्राफ पे प्लॉट करो ये 1,3, 2,5, 3,7, 4,9। ऐसा है, आ जाएगा ना? आ रहा है समझ में? इजी है। अच्छा बेटा, वर्टिकल लाइन क्या होती है? ऐसी। हॉरिजॉन्टल कैसी होती है? ऐसी, है ना? बस आगे ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, हेडिंग लिखिए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यहाँ तक तो हमारी बेसिक चीजें चल रही थी, अंडरस्टैंडिंग चल रही थी अभी तक हम सिर्फ फंक्शन को समझ रहे थे। अब आगे आगे धीरे 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 जाएंगे। तो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो लिखिए इसमें सबसे पहले, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, if the domain of a function, if the domain of the function is in capital R, if the domain of the function is in capital R, मतलब अगर फंक्शन का डोमेन रिलेशन में है, कैपिटल आर में है, रिलेशन में नहीं, यहाँ पे आर क्या दिखा रहा है आपको? नहीं, if the domain of a function is in capital R, कैपिटल आर का मतलब क्या है? वो नंबर लाइन आर है ना, यहाँ रिलेशन आर। आर मतलब वास्तविक, रियल की दुनिया, इमेजिनरी की नहीं, रियल की दुनिया मतलब 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रैक्शनल नंबर सबके सब जो वास्तविक है ना, रियल नंबर लाइन में अगर डोमेन आता है तो, है ना? तो लिखिए इसमें, इफ द फंक्शन ऑफ अ डोमेन इज इन आर, वी कैन शो द फंक्शन बाय अ ग्राफ, वी कैन शो द फंक्शन by a graph in xy plane, in xy plane, in xy plane। समझ में आई ये बात? अरे भाई क्या डोमेन अगर रियल नंबर लाइन में आ रहा है ना, तो हम उसके ग्राफ को क्या दिखा सकते हैं, मतलब बेसिकली xy प्लेन में हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं भाई? तो पहला एक टेस्ट करते हैं, ना टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना? देखिए इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट में लिखिए, अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ x। वर्टिकल लाइन टेस्ट में लिखिए, a graph represents the function of x only, a graph represents function of x comma only if no vertical line, intersects the curve no vertical line intersects the curve in more than one point, a graph represent function of x only if no vertical line, कोई भी vertical line कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए एक पॉइंट से ज्यादा बार, है ना? नॉट क्या लिखा है? मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा बार नहीं। जैसे कि देखो, सुनो भाई, मान लीजिए
एक फंक्शन है उसका ग्राफ में बना रहा हूँ, रैंडम ग्राफ बना रहा हूँ, अभी सिर्फ ग्राफ को देखिएगा ना। ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन रहा है, हाँ ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है ना, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है। तो अगर मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो वर्टिकल लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको। इस वर्टिकल लाइन ने इस कर्व को एक पॉइंट पे काटा है, एक से ज़्यादा बार तो कहीं कटता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसे देखो, ये देखो यहाँ काट रहा है ना, एक पॉइंट। चलिए वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब बेसिकली क्या है कि जब किसी कार्टेशियन प्लेन पे जब हम कोई ग्राफ बनाए और एक वर्टिकल लाइन खींचे, तो वो वर्टिकल लाइन उस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटनी चाहिए। एक पॉइंट से ज्यादा बार वो काट दिया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, इस पर कल बात करेंगे डिटेल।